ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों। हिंदू पंचांग के अनुसार रंग पंचमी का जो त्योहार है ना, वो चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन मनाया जाता है। यानी कि यह त्योहार होली के 5 दिन बाद मनाया जाता है। रंग पंचमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हालांकि भारत के कई अन्य राज्यों में भी यह मनाया जाता है, लेकिन 3 राज्य ऐसे हैं, एक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, जिसमें रंग पंचमी का जो क्रेज होता है वो काफी ज्यादा होता है। रंग पंचमी के दिन लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर खुशियां मनाते हैं। रंग पंचमी के दिन ही भक्त भगवान कृष्ण और राधा रानी को गुलाल लगाते हैं और इस साल रंग पंचमी का जो त्योहार है वो 12 मार्च यानी कि रविवार के दिन मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हर साल रंग पंचमी पर अबीर, गुलाल, हल्दी और चंदन के साथ ही फूलों से बने रंग आसमान में उड़ाने से राजसिक और तामसिक शक्तियों का प्रभाव कम होकर मन में सात्विक भाव आता है और इससे सभी देवी देवता आप लोगों से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर रंग पंचमी का धार्मिक महत्व क्या है। दोस्तों, रंग पंचमी क्यों मनाई जाती है, रंग पंचमी का क्या कुछ महत्व है, क्या है इसकी मान्यता। तो दोस्तों, इस वीडियो में रंग पंचमी से जुड़ी कंप्लीट जानकारी अपन जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो की तरफ शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर, कभी किसी दुकान के बाहर। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता ना, तो इनको जो कुछ भी सड़क पर नजर आता है, जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने, डिस्पोजल, ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है और कुछ ही दिन बाद यही गौ माता बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। दोस्तों, जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे। और मित्रों, इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए, जो भी आप गौ माता के लिए सहयोग करना चाहो, आप इस QR के ऊपर कर सकते हैं। आपका दिया हुआ दान किसी भी गौ माता को 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन का भरपेट भोजन, हरा चारा दिला सकता है और बदले में जो आपको पुण्य मिलेगा ना, उसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। चलिए जानते हैं कि आखिर रंग पंचमी का धार्मिक महत्व क्या है। मित्रों, धार्मिक मान्यता के अनुसार रंग पंचमी का जो दिन है ना, वो देवताओं को समर्पित होता है। ऐसा कहा जाता है कि रंग पंचमी के दिन रंगों के प्रयोग से सृष्टि में सकारात्मक ऊर्जा का संवहन होता है, यानी कि सृष्टि में पॉजिटिव ऊर्जा का भाव होता है और इसी पॉजिटिव ऊर्जा में लोगों को देवताओं के स्पर्श की अनुभूति भी होती है। और वहीं सामाजिक दृष्टि से रंग पंचमी के त्योहार का महत्व भी है। यह त्योहार प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में रंग पंचमी का विशेष रूप से महत्व होता है। इस दिन लोग सूखे गुलाल के साथ रंग खेलते हैं। इस दिन विशेष प्रकार के पकवान भी बनाए जाते हैं। मित्रों और रिश्तेदारों को दावत दी जाती है। नृत्य, गीत और संगीत के साथ यह उत्सव मनाया जाता है। महाराष्ट्र के अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी रंग पंचमी बड़े ही धूमधाम के साथ खेली जाती है। चलिए जानते हैं कि आखिर रंग पंचमी के पीछे की क्या है पौराणिक कथा, मतलब कि आखिर रंग पंचमी क्यों मनाई जाती है। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि त्रेता युग के प्रारंभ में जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु ने धूलि वंदन किया था। धूलि वंदन से आशय है उस युग में भगवान श्री विष्णु ने अलग अलग तेजोमय रंगों से अवतार कार्य का आरंभ किया। अवतार निर्मित होने पर उसे तेजोमय अर्थात विविध रंगों की सहायता से दर्शन रूप में वर्णित किया गया। होली ब्रह्मांड का एक तेजोत्सव है। ब्रह्मांड में अनेक रंग आवश्यकता के अनुसार साकार होते हैं और संबंधित घटक के कारक के लिए पूरक और पोषक वातावरण का निर्मित करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि दोस्तों, रंग पंचमी के दिन सभी देवी देवता अपने भक्तों के साथ होली खेलने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। इसीलिए रंग पंचमी के सब पर्व को देव पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन हुरियारे हवा में गुलाल उड़ाते हैं और माना जाता है कि रंग पंचमी के दिन वातावरण में गुलाल उड़ाना शुभ होता है। धार्मिक मान्यता है कि रंग पंचमी पर देवी देवताओं को गुलाल अर्पित करने से वह सुख, समृद्धि और वैभव का आशीर्वाद देते हैं। घर में श्री अर्थात धन, समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। कहते हैं कि गुलाल जब हवा में उड़ते
दिखता है ना, तो जो भी इसके संपर्क में आता है उसमें पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह बढ़ जाता है, तमोगुण रजोगुण आदि का नाश होता है और सतोगुण में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों आप सभी को पता चले गया होगा कि चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की जो पंचमी होती है ना, यानी कि होली के 5वें दिन, उस दिन बड़े ही धूमधाम के साथ रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर, गुलाल लगाकर इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों रंग पंचमी के दिन पूजा करने के कुछ उपायों के बारे में कि क्या कुछ अपन उपाय करें जिससे रंग पंचमी का जो महत्व है वो अपने लिए कई गुना बढ़ जाए। दोस्तों पूरी जानकारी अपन जानने वाले हैं, उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। मित्रों जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आपको जिंदगी में कुछ ऐसे लोग भी मिले होंगे जो कि पूरी उम्र मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर है, क्या आपकी कुंडली में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हमारे गुरुजी आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं रहता है, इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा होती है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आपके माता पिता या आप स्वयं रिश्ता देखने के लिए जाते हैं लेकिन कहीं पर कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता। दोस्तों अगर कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, या आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चा आपकी बात नहीं मानता, या व्यापार में लगातार घाटा जा रहा है, व्यापार में ग्राहक नहीं आते हैं, अच्छी या मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है, स्वास्थ्य खराब बना रहता है, कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, तो दोस्तों स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जानते हैं रंग पंचमी के दिन किए जाने वाले पूजा के उपायों के बारे में। दोस्तों रंग पंचमी के दिन माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा में देवी लक्ष्मी को लाल गुलाब, कमल गट्ठा और कमल का फूल चढ़ाएं और साथ ही कनक धरा स्रोत का पाठ करें। ऐसा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। दूसरा उपाय है कि अगर आपके वैवाहिक जीवन यानी कि मैरिड लाइफ में परेशानी आ रही हो तो रंग पंचमी के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करें, उनको गुलाल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके मैरिड लाइफ में यानी कि वैवाहिक जीवन में जो कोई भी परेशानी है वो दूर होती है और मैरिड लाइफ में मधुरता आती है। उसके अलावा अगला उपाय है दोस्तों, एक पीले कपड़े में आपको एक सिक्का लेना है और हल्दी की 5 गांठें बांधकर पूजा स्थान पर रख दें। इसके बाद माता लक्ष्मी के चरणों में एक घी का दीपक जलाएं और साथ ही दोस्तों इन सभी वस्तुओं को एक पोटली में बांधकर उस जगह पर रख दें जहां पर आप अपना धन रखते हैं। ऐसा करने से आपके घर में आर्थिक मजबूती आती है, धन की समस्या जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ओके मित्रों, तो इस वीडियो में अपन ने जाना रंग पंचमी के कुछ उपायों के बारे में, रंग पंचमी का महत्व, रंग पंचमी की कुछ पूजा विधि के बारे में। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। चलिए फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।